दोस्तों आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर सेट नंबर 6 होगा। सेट 1, 2, 3, 4, 5 हो चुका है। अगर आप उस सेट को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप सब सेट को पढ़ लीजिए। अगर यहाँ से आप सभी सेट को अगर पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं और से सोशल साइंस के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए कहीं पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन एक है, पहला क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है मेजनी, ऑप्शन नंबर बी है हिटलर, ऑप्शन नंबर सी है बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर डी है विलियम आय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बिस्मार्क ने। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्यक एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ऑप्शन नंबर ए है जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी है यूनान, ऑप्शन नंबर सी है तुर्की, ऑप्शन नंबर डी है इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी यूनान। यहाँ पे आपको सभी प्रश्न 40 प्रश्न मिलेंगे। आपको 40 प्रश्न को अच्छा तरीका से आपको देखना है, आपको दिमाग में बैठाते चलना है। यहाँ पर कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, फिर कॉपी में आप नोट कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पे पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि एजुकेशन से संबंधित हर एक वीडियो आप तक जल्द पहुँच सके। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, वार एवं पीस किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी है टॉलस्टॉय, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तोयेव्स्की, ऑप्शन नंबर डी है एजल्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी टॉलस्टॉय की। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए है जेनेवा समझौता, ऑप्शन नंबर बी है हनोई समझौता, ऑप्शन नंबर सी है पेरिस समझौता, ऑप्शन नंबर डी है धर्मनिरपेक्ष समझौता। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको सभी प्रश्न चुन कर प्रश्न लाया गया है। यहाँ पे सभी मोस्ट वीवीआई बोर्ड मॉडल प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। लखनऊ समझौता किस वर्ष में हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए है 1916 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1918 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है 1920 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1920 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है 1922 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1916 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए है सितंबर 1920 कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी है अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी है नवंबर 1920 फैजापुर, ऑप्शन नंबर डी है दिसंबर 1920 नागपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी दिसंबर 1920 नागपुर। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, जमशेद टाटा ने टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो जमशेद ने टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना जो थी 1907 ईस्वी में की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला आंसर को देखते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो इसका जो सही जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जनसंख्या का घनत्व जो है सबसे अधिक होता है महानगर में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते हैं? तो गिरमिटिया मजदूर जो है बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में भेजे जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? मुझे बहुत अच्छा प्रश्न है। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? गुटेनबर्ग जो था उसका जन्म जो हुआ था जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 11वां प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत का जो प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है वह स्थित है बरौनी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 12वां प्रश्न है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नंगल परियोजना जो है वह जो है नर्मदा नदी पे सतलज, ऑप्शन नंबर सी सतलज नदी पे अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 13वां प्रश्न है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण क्या है? ऑप्शन नंबर ए है गया, ऑप्शन नंबर बी है बरौनी, ऑप्शन नंबर सी है समस्तीपुर, ऑप्शन नंबर डी है कटिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बरौनी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 14वां प्रश्न है, मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है। तो मैंग्रोव्स का जो सबसे अधिक विस्तार जो है वो कहाँ है? तो इसका सुंदरबन में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं।
15वां प्रश्न है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में जो है लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग 150 प्रकार के खनिज, 150 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 16वां प्रश्न है, भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? भारत के जो कितनी संख्या जो है जो कृषि कार्यों में संलग्न है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2/3 जो संख्या है वो कृषि कार्य में संलग्न है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, संलग्न है। 17वां प्रश्न है, भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है? भारत में किस किस्म का कॉफ़ी जो है उगाई जाती है? तो भारत में जो है अरेबिया किस्म के कॉफ़ी उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 18वां प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज महासागर से संबंधित नगर है? स्वर्णिम चतुर्भुज महासागर से संबंधित नगर है। ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी है पटना, ऑप्शन नंबर सी है गांधीनगर, ऑप्शन नंबर सी डी है चंद्रई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चंद्रई ऑप्शन चेन्नई, और उसका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 19वां प्रश्न है, चूना पत्थर के उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो चूना पत्थर का जो मुख्य रूप से इसका उपयोग जो होता है वो सीमेंट उद्योग में होता है। सीमेंट बनाने में चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 20वां प्रश्न है, बिहार में ग्रैंड ट्रक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो इसका जो संख्या है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 21वां प्रश्न है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो इसका कहाँ व्यवस्था है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज संस्थाएं में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 22वां प्रश्न है, जब हम लैंगिक विभाजन की बातें करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न है, बिहार पंचायती राज राज्य अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था करती है? ऑप्शन नंबर ए है 40%, ऑप्शन नंबर बी है 55%, ऑप्शन नंबर सी है 50%, ऑप्शन नंबर डी है 60%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 50%। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 24वां प्रश्न है, दलित पैंथर्स कार्यक्रम से निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, यानी औद्योगिक मजदूरों के शोषण से मुक्ति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है, बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण है? बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण है जो पानी की कीमत में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 25वां प्रश्न है, राजनीतिक दल का आशय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी व्यक्तियों के समूहों से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 27वां प्रश्न है, लोकतंत्र सभी नागरिक को देता है असमान भूमिकाएं अच्छी अवसर? ऑप्शन नंबर सी है समान अवसर, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी समान भूमिकाएं हो जाएगा या अवसरों को। तो ये भी यहाँ पे समान भूमिकाएं भी हो सकती है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको कितना प्रश्न आपको इसमें से आता होगा उस प्रश्न को हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए 28वां प्रश्न है, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 71। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है? लोकतंत्र की जो सफलता है वो किस पर निर्भर करती है? तो नागरिक की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 30वां प्रश्न, योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं? योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 31वां प्रश्न है, भारतीय संघीय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आज़ादी के बाद ऑप्शन नंबर ए है टकता घटता है, ऑप्शन नंबर बी है बढ़ता है, ऑप्शन नंबर सी है स्थिर है, ऑप्शन नंबर डी है सभी लागत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी घटता है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 32वां प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया? दादा भाई नौरोजी जो है सर्वप्रथम बार राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1868 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 23वां प्रश्न है, चेक एक प्रकार की मुद्रा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। चेक एक प्रकार की मुद्रा है, कौन सी मुद्रा है? तो चेक
शाक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अर्थशास्त्र का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा प्रश्न है। एटीएम के द्वारा पैसे निकालने जा सकते हैं 24 घंटा। एटीएम के द्वारा 24 घंटा पैसे निकाले जा सकते हैं। आपके एग्जाम में आ सकता भी है। एटीएम किसे कहते हैं, ये आपको 2 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 35 है, भारतीय की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी है पटना, ऑप्शन नंबर डी है बेंगलोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मुंबई को। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? ऑप्शन नंबर ए है 1929 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1919 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है सी है 1918 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है 1914 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी 1918 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रोजगार एवं 36 नंबर हुआ था, अब 37 नंबर होगा। रोजगार एक सेवा एक दूसरे के हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी परस्पर। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न है, वैश्वीकरण का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए है विदेशी पूंजी एवं विनिमय पर रोक, व्यापार पूंजी तकनीकी हस्तांतरण, चुनाव प्रभाव द्वारा देश का अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। ऑप्शन नंबर डी सी है शहरीकरण सरकारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाना। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई नहीं। चलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इतना बड़ा बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए 39 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? मानव जनित आपदा कौन है जो मानव की गलती के कारण हो जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है सांप्रदायिक दंगे, ऑप्शन नंबर बी है आतंकवाद, ऑप्शन नंबर सी है महामारी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। देखिए सांप्रदायिक दंगे यह भी कभी जहाँ पे झगड़ा फसाद होता है वहाँ पे हो जाता है। देखिए आतंकवाद यह भी आदमी के द्वारा हमला किया जाता है। महामारी जैसे देखिए कोरोना में आदमी के गलत कारण के वजह से कोरोना आया था, जहाँ महामारी हो गया था। जैसे देखिए चीन में जो बोलते हैं सांप खाता है वो खाता है, इसी कारण से हुआ था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 40वां प्रश्न है, स्थल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए है सुनामी, ऑप्शन नंबर बी है चक्रवात, ऑप्शन नंबर सी है भूकंप, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी भूकंप। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि एजुकेशन से हर वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। चलिए धन्यवाद।